110 कूलर मोटर को अगर आपको रिवाइंड करना है 3 स्पीड में तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है। तो इसमें मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे इसकी ना ही स्पीड जलेगी और ना ही इसकी जल्दी से रनिंग वाइंडिंग जलेगी। तो अगर पहली बार वीडियो पर आए हैं, चैनल पर आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। तो देखिए ये इसकी इंफॉर्मेशन है बेसिक, जो कि इसमें कितनी कोर है, कितनी आईडी है और कितनी ओडी है, वो सब मैंने पेपर पर लिख लिया है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो कोर की मोटाई है वो 28 mm है, यानी कोर की थिकनेस। और यहाँ की जो इसकी आईडी है वो इनर डायमीटर वो है 62 mm, और जो ओडी है आउटर डायमीटर वो है 110 mm। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर देखिए ये 24 स्लॉट में स्टेटर है और इसके 7 नंबर पीवीसी मैंने सभी लगा लिए हैं। और देखिए साथ ही साथ ये कुछ टुकड़े भी हैं देखिए, जो कि इसी के निकले हुए हैं, क्योंकि मोटर इसकी जली नहीं थी, मोटर शॉर्ट हो गई थी, जिसकी वजह से इसके जो ये पेपर है बिल्कुल बेहतरीन है और अच्छी कंडीशन में, यानी बिल्कुल न्यू ही ये है, जो कि ये ही पेपर मैंने इसमें लगा कर लगे हुए छोड़ दिए हैं। तो अब देखिए हमें इसे 3 स्पीड में बनाना है, और 3 स्पीड में मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल भी टर्न कम नहीं करूंगा। जितनी टर्न हम रनिंग में सिंगल स्पीड में डालते हैं उतनी ही टर्न मैं इसके अंदर डालने वाला हूं। जो स्पीड की कॉयल होती हैं उनको मैं अलग से डालूंगा इसी कॉयल के साथ। तो यहाँ मुझे स्पीड की कॉयल के लिए रनिंग की टर्न घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 37 इंच गोलाई में हमने फर्मे को सेट किया है और इस पर 4 कॉयल बनाए हैं, जिसमें देखिए हर कॉयल में 70-70 टन हमने इसके अंदर डाली है। तो देखिए किसी भी कॉयल में हमने कोई टर्न कम नहीं की है, चारों ही इस कॉयल में 70-70 टन डाली है, यानी कि जितनी सिंगल स्पीड में डालते हैं। तो 28 नंबर एल्यूमिनियम वायर हमने इसमें यूज़ किया है। अब देखिए 30 नंबर वायर लेंगे और उस पर हमें 4 कॉयल और लपेट लेनी है। तो देखिए पहला सिरा यहाँ छोड़ेंगे पहली कॉयल में और इस पर 30 टन लपेटेंगे, फिर दूसरी कॉयल पर 30 टन लपेटेंगे, और ये जैसे ही कॉयल कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ एक लूप निकालेंगे। उसके बाद तीसरी कॉयल पर 30 टन लपेटेंगे और चौथी कॉयल पर भी 30 टन लपेटने के बाद ये लास्ट वाला सिरा निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी 3 वायर स्पीड की भी निकल जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए इसमें 5 लूपे निकल जाती हैं, 2 रनिंग की और 3 स्पीड की। तो चलिए इसे यहाँ से उतार लेते हैं और इसमें स्टेटर में इसको डालते हैं। तो पहली कॉइल उठा लेंगे देखिए, और यहाँ पर देखिए इसमें ये 2 लूपे दिखाई दे रहे हैं देखिए, एक रनिंग वाली और एक स्पीड वाली। तो चलिए इन्हें यहाँ से ले लेते हैं, इसको हम यहीं से डालना शुरू करेंगे। ऊपर से कॉइल को हम बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, क्योंकि उससे कॉइल कभी कभी उलझ जाती है। तो देखिए किसी भी एक स्लॉट में हमें यहाँ पर कॉइल को डाल लेना है, और उसके बाद बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ने के बाद दूसरा सिरा कॉइल का हम दूसरी तरफ डालेंगे। तो इससे इसकी जो ये पिच है 1 से 4 की बन जाएगी। तो इसमें हमें देखिए 2 बार कॉइल को डालना है। तो एक राउंड हमने कॉइल का डाला है। अब देखिए इसका जो ये दोनों आउटर वायर है ये एक तरफ कर देंगे, और इनर वायर हमने बाहर की ओर छोड़े हुए हैं। तो यहाँ इसी स्लॉट में हमें दोबारा से कॉइल को डालना है। देखिए यहाँ 2 बार कॉइल आ चुकी है, और यहाँ पर हमें अब ग्रीन पेपर इसमें लगा देना है। ग्रीन पेपर इसलिए लगाया है क्योंकि जब हम ऊपर वाली स्टार्टिंग वाइंडिंग करेंगे तो इसी स्लॉट में स्टार्टिंग वाइंडिंग का भी एक कॉइल का राउंड आने वाला है। तो यहाँ भी कॉइल को दूसरी बार डाल के यहाँ पे हमें ग्रीन पेपर इसमें लगा देना है। तो इसकी जो पिच है वो 1 से 4 में 2 राउंड हो जाएगी। तो इसकी 1 से 4 की पिच कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे अगले वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉइल को 3 बार डालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एक बार कॉइल को डालेंगे, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे और इसी स्लॉट में दोबारा से कॉइल को डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेफ्टी के लिए एक पेपर लगा लेंगे, जिससे कि जब हम कॉइल वहाँ डालेंगे तो ये यहाँ से बाहर की ओर स्लॉट से नहीं निकलेगी।
इसके बाद जब हम इसमें तीसरा राउंड देंगे तो इसे हमें निकाल लेना है। अब इस पेपर को हमें निकाल कर दूसरी तरफ लगा देना है, क्योंकि जब हम कॉइल को फोल्ड करेंगे तो ये स्लॉट से बाहर निकल आती है, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए देखिए इसे हमें पेपर को थोड़ा सा लगा देना होता है। जो ये आउटर वायर है इसे हमें कॉइल के साथ नहीं घुमाना है, इसे वहीं जब पहली वाली कॉइल में निकला था तो वहीं पर हमने इसको छोड़ा हुआ है, तो उसे हम साथ में कॉइल के नहीं घुमाएंगे। अब देखिए लास्ट वाला कॉइल का फोल्ड नहीं करेंगे और इसको इसी स्लॉट में तीसरी बार डाल देंगे, तो यहाँ इसकी जो पिच है वो 1 से 6 में 3 राउंड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ जैसे हमने इसमें पेपर जैसे हमने कॉइल को कंप्लीट करके डाला है, तो यहाँ पर इसमें अब हमें वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। तो देखिए जैसे ही स्लॉट में 3 बार कॉइल चली जाएगी तो यहाँ पर हमें इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है, जिससे ये कॉइल यहाँ पर लॉक हो जाएगी। अब इसी तरह से देखिए वहां से भी हमें पेपर निकाल लेना है जो हमने सेफ्टी के लिए लगाया था। तो यहाँ अब हमें इस कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देना है। तो 2 या 3 बार करके आप इसमें कॉइल को डालेंगे तो बहुत आसानी के साथ में ये स्लॉट के अंदर चली जाएगी। अगर एक ही साथ इसको आप कॉइल के अंदर पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लगा देती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को पहुंचाने में बहुत जल्दी से ये कॉइल स्लॉट में पहुंच जाएगी और इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होने से बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी हमने कॉइल को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर भी हमें इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। तो इस तरह से देखिए हमने ये रनिंग वाइंडिंग की एक कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल कर लिया है। तो देखिए इसको पीछे की ओर इस तरह से शेप दे देंगे जिससे कि पीछे की ओर मुड़ जाएगी और जो अगली ऊपर कॉइल डालेंगे हम स्टार्टिंग की उसमें यहाँ जगह मिल जाएगी। तो देखिए इसी तरह से जिस तरह से हमने ये कॉइल डाली है ठीक इसी तरह से ये तीनों कॉइल भी हमें इसकी इसी के अंदर डाल देनी है। अब जब हम दूसरी कॉइल डालेंगे देखिए यहाँ से जो हमने आउटर बाहर निकला था ये आउटर अब यहाँ से अंदर की ओर जाएगा और बाहर इधर आउटर बन के निकलेगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ इन होगा और दूसरी तरफ ये बाएं हाथ की ओर ये आउटर निकलेगा। तो इसी तरह से हर बार कॉइल को पलट कर डाला जाएगा। तो ये इस तरह से चारों कॉइल इसकी हमने यहाँ पर ये कंप्लीटली इंस्टॉल कर ली है। तो यहाँ देखिए इसमें अब टोटल 5 लूपें निकली हैं। देखिए 2 बराबर बराबर में निकली हैं, 2 लूपें और 1 लूप इसकी बीच में निकली है जो कि मीडियम वाली स्पीड है। तो देखिए इसमें एक तरफ 30 टन की कॉइल है जो कि हमने स्पीड की बनाई है और देखिए ये जो लूप है इसमें एक लूप को कॉमन बनाया जाएगा, एक लूप को हाई स्पीड बनाया जाएगा, एक लूप को मीडियम स्पीड बनाया जाएगा और एक लूप को स्लो स्पीड बनाया जाएगा। तो देखिए अब इसमें ये बाद में समझेंगे, पहले इसकी स्टार्टिंग की कॉइल बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हम फर्मा ऐड करेंगे इसका और उस पर 4 कॉइल बना लेनी है जिसमें हर कॉइल में हमें 100 टर्न डालने हैं और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की फर्मे की गोलाई है वो 31 इंच गोलाई में फर्मे को सेट किया जाएगा। और यहाँ इसमें जो वायर यूज़ करेंगे हम इसमें 30 नंबर वायर यूज़ करेंगे। तो देखिए वहाँ पर हमने रनिंग में 28 नंबर यूज़ किया था, स्पीड के लूप में 30 नंबर वायर यूज़ किया था और स्टार्टिंग में भी 30 नंबर यूज़ किया है। तो देखिए जहाँ पर ये ग्रीन पेपर लगे हुए हैं यहाँ पर हमें कॉइल का पहला सिरा यानी 1 राउंड इसके अंदर देना है। देखिए तो चलिए इसे फर्मे से कॉइल को उतार लेंगे और यहाँ जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर लगाया है यहाँ पर हमें कॉइल को एक बार डाल देना है। तो जब मैंने आपको बताया था यहाँ जो ग्रीन पेपर हम लगाएंगे इसमें हमें ऊपर का स्टार्टिंग वाइंडिंग का भी 1 राउंड कॉइल का डालेंगे, तो वो यही वाला देखिए राउंड यहाँ पर हमें डालना होगा। तो यहाँ देखिए एक तरफ हमने कॉइल को स्लॉट के अंदर पहुंचा है तो यहाँ पर अब हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। अब हमें हर स्लॉट में पीवीसी का ही टुकड़ा लगाना है। तो इस साइड भी देखिए हमें जहाँ पर ग्रीन पेपर लगा हुआ था वहां पर भी हमें कॉइल को दूसरी तरफ से स्लॉट में डाल देना है और इसमें भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। तो यहाँ देखिए सिर्फ हमें इसमें एक ही राउंड कॉइल का डालना है, यानी 1 से 4 में हमें सिर्फ 1 राउंड डालना है। अब इसके बाद
कॉयल को फोल्ड करेंगे और इसके बराबर में जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है देखिए वहां पर हमें कॉयल को डालना है। तो यहाँ जो हम कॉयल के राउंड डालेंगे वो 3 राउंड एक ही स्लॉट में डालेंगे, यानी 1 से 6 की पिच में कॉयल को हमें 3 बार करके डालना है। तो इस हिसाब से इसकी जो पिच है वो 1 से 4 की स्लॉट में कॉयल 1 बार आ जाएगी और 1 से 6 की स्लॉट में कॉयल 3 बार आ जाएगी। जबकि रनिंग में हमने 2 बार और 3 बार डाला था, यहाँ 1 बार और 3 बार कॉयल को डालना होगा। अब देखिए जितनी भी कॉयल है उसे फुल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ इसी स्लॉट में कॉयल को तीसरी बार डाल देना है। तो यहाँ भी देखिए हमें जैसे ही कॉयल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें भी हमें यहाँ से पीवीसी का टुकड़ा लगाकर इसमें कॉयल को लॉक कर देना है। पीवीसी का टुकड़ा लगाना कंपलसरी है, यानी इसको लगाना ही लगाना है। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो ये इसका जो वायर है ये स्लॉट से टच हो जाएगा और इसके बाद ये इसमें करंट बन जाएगा। तो इसलिए पेपर का टुकड़ा यहाँ पर लगाना ज़रूरी होता है। अब देखिए दूसरी तरफ से भी कॉयल को डालेंगे तो यहाँ पर हमें कॉयल को 2-3 बार करके डाल देना है, यानी थोड़ा थोड़ा कॉयल को हम इसके अंदर पहुँचाएंगे तो बहुत आसानी से कॉयल स्लॉट के अंदर चली जाएगी। तो देखिए इसी तरह से यहाँ पर भी हमने कॉयल को स्लॉट में पहुँचा दिया है। अब यहाँ ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की भी एक कॉयल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अब इसको भी पीछे की ओर थोड़ा शेप दे देंगे जिससे कि इसमें जगह बन जाएगी और अगली स्लॉट डालने में आसानी होगी। तो देखिए ये इसका पीछे आउटर है और आगे की तरफ ये इनर है। जब हम लास्ट वाली कॉइल डालेंगे तो इसका जो आउटर है ये हमें बाहर की ओर उसी साइड निकाल देना है जहां से हमने पहली लूप निकाली है। तो इसकी जो ये और बाकी कॉइल है ये भी हम देखिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो सभी कॉइल कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पर इसमें टोटल 7 लूपें निकल चुकी हैं, 2 स्टार्टिंग की बन चुकी हैं और 5 रनिंग की। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए पहले पीछे से सिलाई कर लेंगे और उसके बाद जो इसकी कनेक्शन साइड है वहाँ की सिलाई करेंगे। तो कनेक्शन साइड की सिलाई बाद में करेंगे जिससे कि हम इसके कनेक्शन भी साथ साथ करते जाएंगे। तो देखिए ये दाएं हाथ की लूप है जिसमें 70 टन है, ये रनिंग की है, और ये दाएं हाथ की तरफ वाली लूप ही ये स्टार्टिंग की है। तो इन दोनों को हमें कॉमन बनाना है क्योंकि इसके जो राउंड है वो मुझे सीधे लेने हैं। इसका जो ब्लेड है वो सीधे राउंड का है, तो इसलिए इसको मुझे सीधा चलाना है। तो इसीलिए ये दोनों लूपें दाएं हाथ की देखिए ये इस तरह से हमें ले लेनी है। अब ये दोनों इस कंडीशन में होनी चाहिए। देखिए दाएं लूप की रनिंग की लूप दाएं हाथ की ओर होनी चाहिए और जो स्टार्टिंग की दाएं हाथ की लूप है वो बाएं तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से ये दोनों लूप अगर हम रखेंगे तो इससे हमारे राउंड बिल्कुल सीधे आ जाएंगे। अगर आपको उल्टे राउंड चलाने हैं तो एक दाएं हाथ की लूप लेंगे और रनिंग की, और दूसरी तरफ की बाएं हाथ की लूप लेंगे। स्टार्टिंग की जो दाएं हाथ की लूप है उसे छोड़ देंगे तो इससे राउंड इसके उल्टे आ जाएंगे। तो देखिए ये हमने दोनों वायर एक जगह कनेक्ट कर लिए हैं और ये बन गई है इसकी कॉमन वायर। तो इससे जो मोटर है वो सीधी चलेगी। तो ये हमने कॉमन बना लिया है। देखिए इस पर हम ब्लू वायर लगाएंगे तो ये इसका कॉमन बन जाएगा। देखिए अब इसके बाद ये लूप पकड़ेंगे हम बाएं हाथ की जो कि 70 टन की लूप है। इसके साथ जो दूसरी तरफ एक 30 टन की लूप है देखिए उसके साथ में हमें 70 टन की लूप मिला लेनी है और दोनों लूपों को हमें एक साथ ज्वाइन कर लेना है। इसमें एक 70 टन की लूप है और एक 30 टन की लूप है, तो इन दोनों को हमें ज्वाइन कर लेना है। तो ये इसकी सबसे हाई स्पीड बन जाएगी। तो इन्हें एक जगह हम देखिए ज्वाइंट करेंगे और इस पर लगाएंगे हम ब्लैक वाला वायर। तो ये सबसे हाई स्पीड बन जाएगी। ये देखिए जो बीच में हमने लूप छोड़ी थी दूसरी कॉइल के बाद ये लूप है, इसको मीडियम स्पीड बनाएंगे, और जो ये लूप बच जाएगी 30 टन की तो सबसे स्लो स्पीड बन जाएगी। अब हमें इसकी देखिए लूपें लीडें उठा लेनी है और उनको हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो देखिए ये इसी के साथ में एक वायर कैपेसिटर के लिए जुड़ी हुई है। देखिए ये ब्लैक वाली वायर है और ब्लैक वाली वायर के साथ में हम ये वाली लूप जोड़ देंगे जो कि सबसे हाई लूप है। तो देखिए इस पर एक वायर कैपेसिटर में भी चला गया है और
जो ये स्टार्टिंग की लूप है, एक दूसरे वाले सिरे पर हमें ये लूप लगा देनी है। तो यहाँ पर दोनों वायर हमारे कैपेसिटर के कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इसमें 3 लूपें हैं, एक ब्लू, एक रेड और एक वाइट। तो सबसे पहले हम देखिए इसका जो ये ब्लू वायर है, तो यहाँ पर हमें देखिए कॉमन वायर इसके साथ में जोड़ देनी है। तो ये इसकी कॉमन वायर बन जाएगी। चलिए इसको अच्छे से जॉइंट इसका जोड़ देते हैं, तो ये कॉमन वायर बन जाएगी। अब हमें इसकी मीडियम स्पीड बनानी है, तो जो वाइट वाला वायर है देखिए उसको हमें ये बीच वाली लूप लगा लेनी है, जिसमें हमने दूसरी कॉइल के ऊपर 30 टर्न लपेटने के बाद जो लूप निकाली थी, ये वो ही वाली लूप है। तो इसे हमें वाइट वाले वायर के साथ में कनेक्ट कर देना है, तो ये इसकी मीडियम स्पीड बन जाएगी। तो देखिए इसे अच्छे से हमें टाइट कर देना है। अब जो एक लूप बची है देखिए इस साइड में 30 टन वाली बाएं हाथ की तरफ, उसे हमें इस रेड कलर के वायर के साथ जोड़ देना है। तो ये इसकी सबसे स्लो स्पीड बन जाएगी। तो देखिए इसे भी अच्छे से हमें टाइट कर देना है, ये इसकी सबसे स्लो स्पीड बन गई है। अब हमारे इसमें कॉमन भी बन गया है, हाई स्पीड भी बन गई है। हाई स्पीड के साथ में कैपेसिटर का वायर भी चला गया है, और मीडियम और स्लो स्पीड भी हमने इसकी बना ली है। तो इसको हमें अब इस तरह से सिलाई कर लेनी है, जिससे कि एक तरफ से इसके कैपेसिटर के वायर निकल जाएंगे और एक तरफ से मेन लीडें निकल जाएंगी स्पीड वाली। तो इसको हमें चलिए अच्छे से इसको मैं अब सिलाई कर लेता हूँ, क्योंकि इससे कनेक्शन ऑलरेडी मैं अब कर चुका हूँ। तो देखिए इसकी अच्छे से सिलाई भी कर ली है, और साथ ही साथ मैंने इसकी टेपिंग भी कर ली है। तो इससे ये कॉइल बनी हुई अच्छी भी लगती है, और इसकी ताकत भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसलिए इस पर मैं टेपिंग कर ली है देखिए। और जब हम इसमें स्क्रू वगैरह लगाते हैं तो इससे वायर डैमेज नहीं होता। तो देखिए ये लूप है इसकी स्पीड की है, और एक तरफ हमने कैपेसिटी निकाला है। तो अब हम इसको इसके बॉडी के अंदर फिट करेंगे। तो देखिए बॉडी में फिट करने के बाद अब मैंने अपना सीरीज बोर्ड ले लिया है देखिए, और अब हम इसकी तीनों लूपों को बारी बारी से, यानी जो इसकी तीन स्पीड है, उन्हें बारी बारी से इसमें चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें सीरीज बोर्ड में अपनी सीरीज वायर लगा लेनी है देखिए। तो पहले मैं इसमें सीरीज वायर लगा लेता हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें सप्लाई आ रही है। तो देखिए इसमें सप्लाई आ रही है, मैंने इसका कैपेसिटर भी लगा लिया है। अब सबसे पहले एक वायर कॉमन पर लगाएंगे और एक ब्लैक वाले पर। तो देखिए सबसे हाई स्पीड में यहाँ पर मोटर चलती हुई दिखेगी, और साथ ही साथ बल्ब को भी आप देखिए, यहाँ बल्ब तेज ग्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद वाइट वाले वायर पर लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए बल्ब कुछ कम ग्लो होगा। उसके बाद जो रेड वाला वायर है, यहाँ पर बल्ब कुछ ज़्यादा ही कम ग्लो होगा। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है, यानी इसकी मीडियम स्पीड भी सही निकल रही है और स्लो स्पीड भी सही निकल रही है, और जो सबसे हाई स्पीड है वो भी सही दिखा रही है। तो ये बहुत ही मोटर तीनों ही स्पीड में बढ़िया घूमने वाला है, यानी कम में भी चलेगा, मीडियम में भी चलेगा, और हाई स्पीड में भी ये मोटर चलेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त वाइंडिंग इसकी हो चुकी है। इसी तरह से आप भी 110 कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप उसको किस तरह से रिवाइंड करते हैं और कितनी टर्न डालते हैं। ये भी ज़रूर बताएं, क्योंकि हो सकता है आपकी तरीका मुझसे ज़्यादा अच्छा हो, तो इसलिए आप भी अपनी राय दें और कमेंट में ज़रूर बताएं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक 110 कूलर मोटर की ही वीडियो है, जिसमें मैंने 110 कूलर मोटर को एक दूसरे तरीके से रिवाइंड करके बताया है। अगर आपको इस तरीके को जानना है तो इस वीडियो को जो एंड स्क्रीन पर दी गई है उसको क्लिक करें और उस तरीके को भी जानें।